हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेव्स का जो SSL EV2 है, किस तरह से उसका यूज़ करके आप अपने वोकल को प्रोफेशनली तरीके से साउंड करा सकते हो। जब आपके पास वोकल थोड़ा सा बूस्टेड हो, रंबल ज़्यादा हो, रूम का जो रंबल है वो ज़्यादा हो या फिर बूस्टेड फ्रीक्वेंसी हो, किस तरह से आप उसको बैलेंस करके सिर्फ एक प्लगइन चैनल के थ्रू आप पूरा जो मिक्स है वो प्रोफेशनली साउंड करा सकते हो। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी ज़रूर देखना आपने। तो अभी कुछ मैं सोलो कर लेता हूँ पहले। वोकल कुछ इस तरह का साउंड कर रहा है। हेडफोन्स ज़रूर लगा लेना आपने, ठीक है। प्ले करते हैं। पहली चाहत तू सजना वे। ठीक है, इसमें मैंने प्रोसेसिंग कर रखी है, अपना EQ लगा रखा है। जब मैं यहाँ पर EQ खोलूँगा तब आपको ध्यान से फ्रीक्वेंसी को देखना, एनालाइज करना है किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारा जो 200 से लेके 500 या 700 तक का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है। वो सारा चीज़ें क्या हो रहा है, मुंह पे यहाँ पर हमारे बज रही है। पहले हम प्ले करके देखते हैं। पहली चाहत तू सजना वे, फिर तेनू कोई चांदा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो रेंज है हमारी 250 से लेके 500 के बीच, काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है। ये काफ़ी ज़्यादा बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है, ठीक है। तो किस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं सिर्फ हम एक प्लगइन के थ्रू। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं SSL का EV2 चैनल। तो इसको हम लोड कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छा प्लगइन है। तो सबसे पहले मैं क्या, नीचे वाली चैन को बंद कर लेता हूँ। नॉर्मली हम चलाते हैं अपना SSL, ठीक है। ये नॉइस वाला है, हल्का सा मैंने यूज़ किया नॉइस। तो ये ऐसे रूम में रिकॉर्ड हो रखा है जो ट्रीटेड नहीं है, अकॉस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है काफ़ी। तो यहाँ पर काफ़ी रूम नॉइस भी है और रूम का जो बॉक्सीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखा है माइक में। तो किस तरह से आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो, तो इसमें दो चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा प्लगइन है। तो यहाँ पर देखो, आपको दो चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको माइक का इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। और माइक का इनपुट आपको जो यहाँ पर आप इसको बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्री एम्प इसको आप बोल सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी। उसके नीचे आपको डायनेमिक मिल जाएगा, कंप्रेशन, और उसके नीचे गेट मिल जाएगा, और यहाँ पर फिल्टर का सेक्शन है, और मेन चीज़ ये इक्वलाइज़र है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप आपको मिल जाते हैं, ब्राउन और ब्लैक, सॉरी, दो चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पर वाइडर और फिल्टर का नॉब है, और मोनो का यहाँ पर नॉब आपको दिया गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा रिकॉर्डिंग होती है तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, उसको मोनो पे रखता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में 50% जो है मोनो, और यहाँ पर रिवर्स है, ठीक है। स्टीरियो आप इसको स्टैंडर्ड कर रख सकते हो, या फिर स्टीरियो इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी आपके पास या फिर कुछ चीज़ आपने मोनो में करनी, तो यहाँ से आप इसको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइड वगैरह फिल्टर लगा सकते हो। तो नॉर्मली मैं मोनो पे रख रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान से आपने देखना है। तो सबसे पहले मैं इक्वलाइज़र का यहाँ पर यूज़ करूँगा, क्योंकि जो हमारी रेंज है 200 से लेके जो 600 की 700 के बीच की रेंज है, ये दो फिल्टर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसमें हमको ज़्यादा काम करना है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या दे रखी है, यहाँ पर आपको दिखती नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो पर आप इसको सुन सकते हो। किस तरह से, काफ़ी लोगों के पास ये प्लगइन होगा पर यूज़ करना नहीं आता होगा। तो सिंपल सा क्या तरीका है, यहाँ पर आपके पास ये हेडफोन वाला, इसको आप एक्टिवेट कर देगा, यहाँ पर ये इंडिकेट कर देगा येलो लाइट को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जैसे ही आप इसको इंडिकेट करोगे, अभी देखो, अब मैं प्ले करता हूँ। पहली चाहत तू। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं, सोलो फ्रीक्वेंसी। जब जैसे ही आप किसी पे ऊपर, एक के ऊपर इस तरह से अपना माउस लेके इसको इस तरह से घुमाओगे, तो ये फ्रीक्वेंसी सुनाना आपको शुरू कर देगा। पहली चाहत तू सजना वे, फिर तेनू। और जैसे इसको छोड़ दोगे तो इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये पर सोलो कर रखा है, मतलब माइक के थ्रू जो मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हेडफोन के थ्रू, ठीक है, स्पीकर के थ्रू जो सुनना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना लो मिड को यहाँ पर, जो लो मिड वाली फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं लो मिड, जो मेरे पास 200 से 300 वाली फ्रीक्वेंसी, काफ़ी ज़्यादा बूमीनेस है वहाँ पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रंबल यहाँ पर रिकॉर्ड हो रखा है, तो उसको मैं पहले यहाँ पर ट्रीट करूँगा। तो यहाँ पर जाते हैं और इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अज आपको क्लियरली भी सुनाई दे रहा होगा किस तरह से ये बॉक्सीनेस और बूमीनेस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर EQ का आपको पास दे रखा है, आप क्यू इसका चेंज कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइड करूँगा, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा वाइड करना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा वाइड, और इस तरह का, जैसे हम वाइड करते हैं इस तरह से। तो मैंने ये क्यू इस तरह नहीं, इस तरह लिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मैं वापस इस तरह कर लेता हूँ।
तो मैं थोड़ा सा वाइड करने वाला हूँ, ठीक है, वाइड इसको कट करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों चीज़ें आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया और क्यू को सेट कर लिया, उसके बाद इसको हटा देना है। और उसके बाद क्या करना, आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को, यहाँ देखो डीवी है, ठीक है, इसको बूस्ट भी कर सकते हो आप, अगर आपके पास बूस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं धीरे धीरे इसको कट करूँगा, ठीक है। पहली चाहत तू, पहली चाहत तू। तो देखा कितना क्लियर होगा, वो मट्स कितनी क्लियर होगी, यहाँ से कितना कट ऑफ हो गया। तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना ना, पूरे मिक्स के साथ सुन सुन के करना आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोलो कर रहा हूँ, तो आपने मिक्स के साथ सुनना है, जो मिक्स के साथ फिट बैठ रहा है, सॉरी, उसी हिसाब से आपने इसको डायल कर देना, ठीक है। पहली चाहत तू, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपको वोकल है जो नेचुरल नहीं, थिन साउंड करना शुरू कर देगा। पहली चाहत तू, सजना वे फिर तेनू कोई चांदा। तो यहाँ पर मेरे को क्लियरली अच्छे तरीके से साउंड यहाँ पर अचीव हो रखी है, हो गई है, ठीक है। फिर मैं दूसरे उस पर यहाँ पर इसको कर लूँगा माइक के उस पर, हेडफोन के इस पर। अब जाऊँगा मैं, जो मेरी रेंज है 400 से 600 वाली रेंज है, जो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी की तरह साउंड कर रहा है। तो हम उसको यहाँ पर पहले इसको सुनेंगे फ्रीक्वेंसी को। पहली चाहत तू, सजना वे फिर तेनू कोई चांदा, जचदा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो किस तरह के मुंह पे बज रही है फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगा और इसका क्यू भी थोड़ा सा वाइड करूँगा, ज़्यादा वाइड नहीं करूँगा, नॉर्मल रखूँगा। और इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से हटा के अब इसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा डाउन करेंगे, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी हमने टारगेट की है उसको हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ठीक है। पहली चाहत तू, सजना वे। काफ़ी थिन हो गया है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डायल कर सकते हो। इतना आपने ध्यान रखना कि आपने शेप करनी है, टोन को चेंज नहीं करना, ठीक है। ये काफ़ी थिन हो गया है। पहली चाहत तू, सजना वे फिर तेनू। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको पास यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर देखो डायनेमिक साइड चेनिंग के पास बाईपास का, तो आप इसको बाईपास करके ऑन ऑफ करके सुन सकते हो। पहली चाहत तू, सजना वे। ऑन ऑफ करके आपने सुनना है, तो देखो बाईपास करके मैं सुन रहा हूँ, पहले यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, देखो बाईपास। पहली चाहत तू, जो हमारा 250 से 600 के बीच वाली फ्रीक्वेंसी थी, कितना देखो मुंह पे बज रही थी। अब हम इसको बाईपास से हटा देंगे, सॉरी। पहली चाहत तू। तो देखो कितना क्लियर कर दिया इसने। तो अभी भी हमारे पास जो 200 के आसपास वाली फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा रंबल हमने को सुनने को मिल रहा है। तो मैं वापस यहाँ पर जाऊँगा, और नीचे देखो यहाँ पर फिल्टर है, ठीक है। यहाँ पर एक और है जो लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी का फिल्टर है। तो यहाँ पर हम इसको लो फ्रीक्वेंसी को सुनेंगे, कहाँ हमारा थोड़ा बहुत और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहली चा टूट। 200 के पास देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिर से वो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब वॉल्यूम इसकी डाउन करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। आप बेल वाला शेल्फ यहाँ पर ले सकते हो, या फिर नॉर्मल, मैं बेल वाला नहीं लूँगा। पहली चाहत तू, जैसे मैंने ज़्यादा काटा तो देखो पूरा बेस, अपनी जो बेस वाली टोन है वो सारी हट गई है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स के साथ सुन के आप इसको सेट कर सकते हो। पहली चाहत तू, सजना वे फिर तेनू कोई चांदा। बाईपास ऑन ऑफ करके सुनते हैं। पहली चाहत तू, सजना वे फिर तेनू कोई। तो देखो कितना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो किस तरह से देखो ये यहाँ पर अचीव कर रहा है, कितना क्रिस्प आपके पास वोकल यहाँ पर अचीव हो गया। उसके बाद मैं बेल पे जाऊँगा, अब हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर गेन दे सकते हो, बूस्ट भी कर सकते हो और कट भी कर सकते हो। अगर आपके पास 2500 से लेके 1000 से लेके 5000 के बीच का ही आपके पास नेजली साउंड है, हॉन्की सा साउंड कर रहा है, तो वहाँ पर आप इसको कट कर सकते हो। वापस ऑन कर देते हैं, अब यहाँ पर सुनते हैं कहीं प्रॉब्लम है, या फिर बूस्ट भी कर सकते हो आप यहाँ वाली हाई वाली फ्रीक्वेंसीज। पहली चाहत तू, सजना वे फिर तेनू कोई चांदा, जचदा ही नहीं अज भी तेनू चांदा। टूट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करा, हॉन्क की तरह साउंड करा, तो हल्का सा मैं डिप करूँगा यहाँ से, इसको हटा देते हैं अब। पहली चाहत तू, बहुत बढ़िया। तो सुन सुन के आपने करना, तो देखो कितना फ़र्क आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो दूसरी चीज़, आप यहाँ पर फिल्टर है, मैं स्टार्टिंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। लो पास हाई पास फिल्टर है, तो इसको हम यहाँ पर ऑन करते हैं। पहली चाहत तू, सजना वे
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ये लो पास हमने कर दिया है, अब हाई पास भी कर सकते हो आप। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मैंने बाईपास कर रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर बाईपास कई बार ऑटोमेटिक होगा, पर आप इन्हें इंडिकेटर का ध्यान देना है। जहाँ जहाँ इंडिकेटर जला हुआ है तो आपको पता लग जाएगा बाईपास हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कंप्रेशन का यूज़ करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो दो चीज़ें होती है। यहाँ पर एक चैनल आउट है। ठीक है, चैनल आउट का मतलब है अगर आप EQ पहले लगाना चाहते हो तो चैनल आउट करके EQ पहले लग जाएगा और कंप्रेशन बाद में होगा। अभी चैनल आउट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके मैं दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर दूंगा, रेशो और थ्रेशोल्ड को। अब मैं यहाँ पर इसका कंप्रेशन शुरू करूँगा और यहाँ पर फास्ट अटैक आप रख सकते हो जिस तरह से आपने कंप्रेशन अप्लाई करना है। ठीक है, मैं स्लो अटैक रखूँगा और यहाँ पर इसको ऊपर की ओर रोल करता हूँ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ठीक है, मेरे को यहाँ पर 5 या 6 7 dB का गेन रिडक्शन चाहिए, ज़्यादा हो चुका है तो मैं इसको बैक करूँगा पीछे। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ और मैं साइड में क्लिक करके इसको हटा दूंगा। अब रेशो को सेट करते हैं। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ठीक है, अब रिलीज़ को मैं थोड़ा सा स्लो फास्ट रखता हूँ रिलीज़ को। ठीक है, ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ पर गेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास ब्रीदिंग वाली साउंड या फिर नॉइस वगैरह है तो मैं इसको मैं यहाँ पर गेट पे लगा लूँगा। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ अब मैं थ्रेशोल्ड को पीछे खींचूंगा। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ और जैसे देखो वोकल बंद हो जाता है उसके बाद तुरंत गेट लग जाता है। जो नॉइस वगैरह है वोकल के बीच, जहाँ पर आपके पास यहाँ पर खाली जगह हो जाती है वोकल के बीच, जो स्पेस वगैरह अगर आपने कॉम्पिंग अच्छे से नहीं की है, बीच का स्पेस वगैरह काटा नहीं है, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये गेट मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ये देखो कितना अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। अगर आपके पास इस तरह का वोकल है तो आप वोकल चैन में इसका यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ये चीज़ जो यहाँ पर प्री एम्प है इसका भी यूज़ कर सकते हो, पर मेरे को यहाँ पर प्री एम्प की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो प्री एम्प का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसकी प्री एम्प का यूज़ करूँ, ठीक है, इतना सेक्शन हमने हो गया हमारा। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ आप प्री एम्प का यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, -20 dB इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ताकि वो जो हमारा गेन है वो वापस ना बढ़े, उतना ना बढ़े जितना हमने पहले यहाँ पर गेन स्टेजिंग किया है उतना आपने यहाँ पर रखना। ठीक है, ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ठीक है, इसका यूज़ आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो चलो मैंने यूज़ कर लिया। आपको सिखाने एनालॉग को बंद कर लूँगा मैं। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ तो यहाँ देखो कंप्रेशन और क्या हमारे पर ऊपर कंप्रेशन ओवर कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ से मैं बैक कर दूंगा इसको थोड़ा सा। ठीक है, ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੱਚ अब इसको ऑन ऑफ करके एक बार हमारा पूरा काम हो गया। ऑन ऑफ करके आपको मैं सुनाता हूँ कितना इसने बेस्ट रिजल्ट अपने को दिया हुआ है। अब एक बार EQ में देखते हैं हम नीचे कितना हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वाली कंट्रोल हुई है। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ अब देखो काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल हो रखी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, वो बॉक्सीनेस वगैरह भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अभी एक चीज़ क्या हो रही है, अभी देखो EQ हमारा क्या है बाद में यूज़ हो रहा है, बाद में यूज़ हो रहा है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी बूस्टेड लग रही है। ठीक है, कंप्रेशन पहले यूज़ हो रहा है, EQ बाद में हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो चैनल आउट है, चैनल आउट पे जैसे क्लिक करोगे आप, अब क्या होगा, पहले हमारा EQ हमने लगाया। ठीक है, उसके बाद ये कंप्रेशन EQ के बाद अप्लाई होगा। अब प्ले करते हैं। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ जचदा ही नहीं। तो रिजल्ट देखो कितना अच्छा आपको बेहतर मिल रहा है। अब एक बार ऑन ऑफ करके सुनते हैं इसको। पहली चाहत तू सजना वे। ऑन करने के बाद पहली चाहत तू
सजना वे फिर तैनू कोई चाहुंदा जचदा ही नहीं। तो क्लियरिटी, वो डेप्थ देखो किस तरह से आ गई है। तो कितना अच्छा इसने यहाँ पर कंप्रेस किया है और कितना अच्छा EQ किया। जो हमारा बॉक्सिनेस था, रंबल था, सारा खत्म हो गया है। तो ठीक है, उसके बाद जब आपके पास इस तरह का वोकल है, अभी मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ, दिखाता हूँ पहली फ्रीक्वेंसी। चाहत तू सजना वे। ठीक है, थोड़ी ये वाली फ्रीक्वेंसी अभी भी अनबैलेंस लग रही है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब इस तरह का वोकल है तो मैं उसके बाद क्या करता हूँ, एक मल्टीबैंड कंप्रेशन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ और टारगेट कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी का, और बैलेंस आपको सुनाई देगी। पहली चाहत तू सजना वे। अब सारी चीज़ें ऑन कर लेते हैं एक बार, रिवर्ब वगैरह सब कुछ ऑन करने के बाद। पहली चाहत तू सजना वे। अब मैं यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूँ एक बार, EV2 को बंद कर लेता हूँ। पहली चाहत तू सजना वे। तो कितना बॉक्सीनेस और कितना रंबल यहाँ पर इस तरह से आ रहा था। अब उसको ऑन करने के बाद क्लियरिटी देखना आपने। पहली चाहत तू सजना वे फिर तैनू कोई चाहुंदा जचदा ही नहीं। क्लियरिटी देखो। अब पूरे मिक्स के साथ एक बार सुनते हैं। तो आपने पूरे मिक्स के साथ ही सब चीज़ें करनी है। मैंने आपको सोलो सिखाने के लिए ये, ताकि आपको क्लियरली सुनाई दे कि किस क्या मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोलो किया। तो आपने पूरे मिक्स के साथ सुनना है। पहली चाहत तू सजना वे। कितनी क्लियरिटी आ गई। एक बार पूरा मास्टर भी ऑन कर लेते हैं। पहली चाहत तू सजना वे फिर तैनू कोई चाहुंदा जचदा ही नहीं। तो देखो कितनी क्लियरिटी यहाँ पर आपको मिल गई है। तो इस तरह से आप SSL EV2 चैनल का यूज़ कर सकते हो और कितनी क्लियरिटी आपके पास मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है किस तरह से। आप वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो। तो आपका नेक्स्ट टाइम से आपका वोकल है, उसके वोकल के स्टार्टिंग में ये चेन आप अप्लाई करोगे SSL EV2। मैंने सिखाया आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो जैसे जैसे मैंने बताया। और आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग वोकल के ऊपर प्रैक्टिस करो किस तरह का रिजल्ट देता है। और आपने पूरे मिक्स के साथ इसका यूज़ करना है। और हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगी। आप चाहे इसको गिटार के ऊपर, कोई भी रिकॉर्डेड चीज़ है उसके ऊपर आप इसका यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।